उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर और मेरठ मंडल की जो समीक्षा बैठक है वो की है और वहाँ के हालचाल जाने हैं, विकास का जो प्रगति का स्पीड है उसके बारे में जाना है, क्या योजनाएं, कौन से प्रोजेक्ट कहाँ अभी पड़े हुए हैं उनके बारे में जाना है और उन्हें कैसे धार देनी है ये भी जाना है। बिजनौर के सांसद हैं आरएलडी के चंदन सिंह चौहान मेरे साथ हैं, जो सहारनपुर और मेरठ की जो बैठक थी उसमें शामिल रहे हैं। चौहान साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बेसिकली बातचीत जो है वो किन चीज़ों को लेकर फोकस हुई है? देखिए, मुझे सौभाग्य हुआ सहारनपुर में भी और मेरठ मंडल में दोनों समीक्षाओं में शामिल रहने का। कुल मिला के जो मेन समीक्षा हुई वो 3 विभाग थे जो आज मौजूद थे, जिनके प्रमुख सचिव यहाँ पीडब्ल्यूडी और आपके जो नगर विकास और तीसरा जो है पर्यटन विभाग के। तीनों विभाग के साथ साथ जितने जनपद के जनप्रतिनिधि थे, चाहे वो विधायक हों, एमएलसीज हों, लोकसभा मेंबर्स हो, राज्यसभा मेंबर्स हों, वो सब मौजूद थे। और यहाँ आके जो प्रस्ताव हैं या जो कार्य प्रगति है उस पर विस्तार से चर्चा मुख्यमंत्री जी ने, एक जो गैप हुआ करता था कि कार्यालयों में ही घुमा करते थे जनप्रतिनिधि, एक कार्यालय पहुँचे दूसरे तक नहीं पहुँच पाते थे, तो कहीं ना कहीं उसे दूर करके सरकार पूरी मंडल में आके बैठी और यहीं एक एक जनप्रतिनिधि के एक एक सुझाव, एक एक प्रस्ताव पर चर्चा करके उनके निस्तारण के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाई। आपने कहा कि नगर विकास और पीडब्ल्यूडी ये थे और पर्यटन विभाग, तो जो बड़ी समस्याएं हैं वो नगर विकास और पीडब्ल्यूडी से जुड़ी हुई हैं, चाहे टूटी सड़कें हों या फिर इस समय बरसात का जो पानी है वो घुस रहा है घरों में, कहीं पे गांव में सड़कें नहीं हैं और वहाँ पानी जल भराव हो रहा है, शहरों में भी बहुत बुरी स्थिति है। तो क्या उन सब समस्याओं पर भी फोकस किया? देखिए, सरकार का सख्त निर्देश है कि जितनी कनेक्टिंग रोड्स हैं, चाहे वो तहसील को जोड़ने वाली हों, जिलों को जोड़ने वाली हो, गांव को गांव से जोड़ने वाली हो, जहां भी काम पेंडिंग है उन्हें जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। जो विभाग के अंदर पैसा है सही रूप से जनप्रतिनिधियों की सलाह मशवरा से वो लगने का काम हो। और जो जैसे नगर विकास की बात बताई, क्योंकि मेरठ भी बड़ा नगर है, यहाँ छोटी छोटी समस्याएं कई बार बहुत बड़ी बन जाती हैं। कहीं पुलों की पुरानी मांग है कि पुल बने, तो आज महाराज जी ने सख्त निर्देश देने का काम किए कि बिना जनता को, मेरठ के लोगों को कोई दिक्कत पहुँचे, उन पुलों के निर्माण को जल्द से जल्द जो है काम शुरू कराया जाए। वहीं एक बिजली बम्बा की हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं कि चौड़ाई का उसका बिजली बम्बा पुल है, उसकी चौड़ाई को लेके उसको भी जो है वो मांग रखी गई, उसको भी जो है स्वीकार कर लिया गया। जो इनर रिंग रोड बननी है मेरठ में, इनर रिंग रोड का अलग मसला है, पर जो अभी जहाँ जो हमारे पॉइंट्स है, जो ट्रैफिक पॉइंट्स हैं या एक्सीडेंट पॉइंट्स हैं, उनको टारगेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन की हानि बहुत जगह हो जाती है। ऐसी समीक्षा ये थी कि ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन भी अति आवश्यक है। रोड्स अच्छी होंगी तो जनता की जिम्मेदारी भी बड़ी है उन पे सही तरीके से चलने की। उसके पालन करने के लिए भी, कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए भी पुलिस विभाग के साथ साथ तमाम प्रशासन के लोग आज बड़ी संख्या में यहाँ सभी जनपदों के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करी और एक सकारात्मक माहौल में चर्चा होने का काम हुआ। अच्छा, अभी तक ये एक आम धारणा थी कि कुछ ही जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बात सुनी जाती है, जो सत्ता के करीब हैं उनकी बात सुनी जाती है। तो अब जब ऐसा माहौल बना है कि सबकी समान रूप से बात सुनी जा रही है और वहाँ से रेस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले दिनों में जो विकास के कार्य हैं वो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में देख पाएंगे? देखिए, जनप्रतिनिधि एक कोई व्यक्ति नहीं होता, वो सम्मानित जनता, लाखों लोग वोट देके उसे चुनते हैं और उनका नुमाइंदा होता है। तो कोई नज़दीक और दूर की बात नहीं होती। ये मुख्यमंत्री जी ने उदाहरण पेश किया, वो धरातल पे पहुँचे। प्रत्येक जनप्रतिनिधि जो भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाता है, जनता से जुड़े हुए हितों को ध्यान रखता है, उनकी एक एक व्यक्ति की पूरी समय देके, पूरी संतुष्टि करके मैं कहूँगा उनकी बात सुनी और तत्काल अधिकारियों को, संबंधित विभाग को आदेश देने का काम हुए। तो शायद गवर्नमेंट ऑन द फ्लोर या गवर्नमेंट ऑन द फील्ड हम कह सकते हैं कि धरातल पे सरकार है। और सावन के पहले सोमवार पे, मेरे ख्याल से आखिरी सोमवार है, शायद आखिरी सोमवार पे है, सरकार जनता के बीच पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो एक बात कही जाती है
के जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर जो पॉलिटिकल पार्टियां सत्ता में हैं उनके नेता हैं उनको हाशिए पे डाल के जो ब्यूरोक्रेसी है वो मनमानी करती है। कहीं कहीं करप्शन के भी आरोप चाहे वो गाजियाबाद हो अलग अलग ज़िलों में लगते रहे। तो आपको क्या लगता है कि इस मंडलीय समीक्षा के बाद फिर उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा? देखिए, ये प्रैक्टिस जो आज देखने को मिली 2 मंडलों में खासकर, उसके बाद सारी बातें अपने आप, सारे सवाल ख़त्म हो जाते हैं। कहते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो ये मसला ही ख़त्म हो जाएगा। अधिकारी पीछे बैठेंगे, जनप्रतिनिधि आगे बैठ के अपनी तमाम मुद्दों को रख के, अधिकारियों की जिम्मेदारी सिर्फ जवाबदेही देने की है। जनता की मांगों को उठाना ये एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है और सरकार को उन कर्तव्यों को सुनना ये एक आदर्श मुखिया की जिम्मेदारी है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी मजबूती के साथ वो इन मंडलों में समीक्षा करी और ये मात्र रुकने वाली नहीं है। मुझे जानकारी है कल भी अलीगढ़ और आगरा है, परसों मुरादाबाद है और तमाम जितनी कमिश्नरी है उन पे जाने का उनका लक्ष्य है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं और हम सब आशा करते हैं कि जनता की जो मांग है वो सीधे मुख्यमंत्री जी के कानों तक पहुंचने का काम होगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो जो मंडलीय समीक्षा का सार है और उसके इम्पैक्ट क्या आने वाले समय में होने वाले हैं ये सब आपने सुना, जो बिजनौर से सांसद हैं आरएलडी के चंदन सिंह चौहान उनसे। और निश्चित तौर पर जो एक ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार की बात कही जाती है और जो